एहसन इकबाल साहब, आपका जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम था, आपको याद होगा काफ़ी महीने पहले हमने उस पर आपके साथ गुफ्तगू की थी, तो आपने हमें बताया था जी 5 ईज़ हैं: एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, इक्विटी। ये जो आपने 5 ईज़ हमें बताए थे, तो इसमें से कौन सा ई जो है वो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि टारगेट अचीव्ड? देखिए, ये सारी जो 5 ईज़ आइडेंटिफाई किए गए, ये पाकिस्तान के जो हमारे मईशत के स्ट्रक्चर की वीकनेसेस थी, या वो शोबे के जिनको अगर हमने मजबूत बुनियाद ना दी तो हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते जहाँ से ख़ुद को लॉन्च कर सकें। इन पांचों पे इकट्ठा काम हो रहा है। और आज भी अभी जब मैं आपके पास आया हूँ तो पूरी पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की हम राउंड टेबल और वर्कशॉप से आ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि हमने 75 सालों में अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई। देखिए, 1990 में हमारी एक्सपोर्ट थी $6 अरब, वियतनाम की थी $2.5 अरब। आज वियतनाम है $470 पे और हम हैं तकरीबन $40 अरब पे। 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, वो $40 अरब भेजते हैं, और 26 करोड़ पाकिस्तानी जो मुल्क में रहते हैं वो भी सिर्फ $40 अरब कमाते हैं। तो ये जो है, इसको दुरुस्त करने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म की निगरानी में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स है, चाहे वो IT सेक्टर है, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ब्लू इकॉनमी है, हर शुबे के अंदर हम बुनियादी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो रेगुलेटरी हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर करें। और एक चीज़ ज़रूर पेश नज़र है कि अभी हम IMF के प्रोग्राम से निकले नहीं, तो हम उस पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हम अभी, जैसे हमारी हालत वही है कि एक मरीज़ जो है वो अभी पूरी तरह अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करके इस काबिल होंगे कि मज़ीद तेज़ी के साथ दौड़ सकें। लेकिन ये पाँचों ईज़ जो हैं, इनको आज पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है कि यही पाकिस्तान का नुस्खा है और इसके ऊपर हम पूरी दिलजमी के साथ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिलजुल के उड़ने की कोशिश करें, और आप खैबर पख्तूनख्वा को भी साथ लेके नहीं, पाकिस्तान के 4 पर हैं। हाँ। और अगर एक पर भी साथ काम नहीं देगा तो जैसे फ्लाइट के लिए जहाज़ चारों इंजन पूरे थ्रस्ट से चलाता है ना, जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उसको पूरी मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, और वो इस हद तक रेजिस्टेंस ख़त्म करते हैं कि अंदर की बत्तियां भी बुझा देते हैं, वो पूरी पावर जो है टेक ऑफ में जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान को जिस टेक ऑफ की ज़रूरत है, मैं बड़े अदब से कहूँगा सुहेल आफरीदी साहब से और PTI की लीडरशिप से कि बैठें। इस वक्त पाकिस्तान धरनों की, एजिटेशन की सियासत का मुतमल नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता चलें जी, वो बहुत मुल्क के अंदर मेहम क्रिएट कर देंगे, बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, हमारी मईशत ख़राब हो जाएगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, किसका नुकसान होगा? तो हमारा सबका होगा ना, मुश्तरका मुज़ाकरात है ना। जी बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान होगा। तो हमें इस वक्त जिम्मेदार पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मकसद ये और तकाजा और मफाद, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 1 या 2 दिन में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो PTI की लीडरशिप के साथ कोई मुलाकात करेंगे, कोई बातचीत की? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने कभी इस चीज़ की इनकार नहीं किया। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब जब मुंतखब हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, इनको मुबारकबाद दी और उन्हें कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अभी NEC की मीटिंग हुई, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मामलात को तय किया, और हर चीज़ को बातचीत के ज़रिए ही तय किया जा सकता है। यही सियासतदान की असल कामयाबी। अगर वो सड़कों पर डंडे सोटे लेकर आए, समझे वो अपने किरदार में फेल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी आज मुस्बत बात कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात बड़े रोशन हैं, और ये ख़ुद भी मुज़ाकरात की हमायत करें। अल्लाह करे ये जो कह रहे हैं ये इस पर अमल भी हो जाए।